हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में जो है केमिस्ट्री के कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट which is correct statement about the Gay-Lussac law describing the behavior of fixed amount of a gas? According to Gay-Lussac law, जो behavior किसका डिस्क्राइब करता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का। कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी सही है? ऑप्शन ए देखिएगा, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जी नहीं। ऑप्शन बी, एज प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जी नहीं। याद रखना है कांस्टेंट वॉल्यूम होता है Gay-Lussac's लॉ में। तो ऑप्शन सी देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रेशर जो है डिक्रीज करेगा। और ऑप्शन डी है हमारे पास, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। क्या है? एज टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज करेगा किस पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइप्रोटिक एसिड? डाइप्रोटिक एसिड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक एसिड। जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अवर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ब्रोंस्टन लोरी एसिड इज ए सब्सटेंस विच, ब्रोंस्टन लोरी के अनुसार एसिड कौन सा सब्सटेंस होता है? विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, डोनेट प्रोटॉन और एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपके नॉलेज में, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, इससे पहले जो है लगभग 7 क्लासेस ऑलरेडी ले ली गई है, जिसमें फिजिक्स को कवर किया है, मैथमेटिक्स को कवर किया है, केमिस्ट्री को भी कवर किया है। अगर अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाएं, उन क्लासेस को भी जरूर अटेंड करें। आपको आपके एग्जाम के लिए, टेट एग्जाम के लिए बहुत हेल्प जो है यहाँ से जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वाटर एंड HSO4 कैन आइदर एक्सेप्ट प्रोटॉन और डोनेट प्रोटॉन, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंस जो एक्सेप्ट प्रोटॉन भी कर लेते हैं, समटाइम डोनेट करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट यूज, हाइड्रोजन गैस इन चार ऑप्शन में से किसके लिए यूज नहीं होती है? इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, जी नहीं, इसके लिए जो है हाइड्रोजन गैस यूज होती है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे बना कि हेबर प्रोसेस का यूज किसके लिए किया जाता है? हेबर प्रोसेस का यूज होता है अमोनिया बनाने के लिए, जिसमें हाइड्रोजन गैस भी यूज होती है। दूसरा देखिएगा, इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड वनस्पति घी फ्रॉम लिक्विड वेजिटेबल, जी हाँ, इसके लिए भी जो है हाइड्रोजन गैस यूज होती है, याद रखना है। ऑप्शन सी, इन मेटलर्जी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, इसके लिए भी हाइड्रोजन गैस जो है यूज होती है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बचा जो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो उसके लिए हाइड्रोजन गैस की नीड हमें नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन फॉर्मिक एसिड। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। ठीक है, नेटल लीफ में भी सेम एसिड होता है। व्हेन एन आंट बाइट्स, इट इंजेक्ट द एसिड लिक्विड इनटू द स्किन, देन द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय, जो इफेक्ट होगा स्टिंग का उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ऑप्शन ए मोस्ट बेकिंग सोडा के द्वारा, ऑप्शन बी कॉमन साल्ट, ऑप्शन सी आयरन ब्लेड और ऑप्शन डी जो है हमारा टर्मरिक पाउडर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मॉइस्ट बेकिंग सोडा से जो है इसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ सिल्वर स्पून इज डिप्ड इनटू ए कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड, तो उसका अदर एंड क्या होगा? इट बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे वाले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही हमें नहीं पड़ी। कंडक्शन से ही जो है उसका दूसरा एंड भी क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पोटास अलम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डैश इन द इक्विमोलर प्रोपोर्शन, पोटास अलम जो है, जो बनता है प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, ऑप्शन ए K2SO4 एंड NH4 ट्वाइस SO4, ऑप्शन बी K2SO4 Al2SO4 थ्राइस। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है, याद रखनी है इस चीज को। क्या है? पोटास अलम, पोटास अलम बनता है K2SO4 एंड Al2SO4 थ्राइस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यारों दोस्तों के साथ अच्छी लगी वाइब, बहुत कुछ और अभी और करूंगा डिस्क्राइब, रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कैटायन मूव ऑन पासिंग इलेक्ट्रो करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कैटायन जो है मूव करेंगे तो उसका डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ ऑप्शन सी टुवर्ड कैथोड विद द स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द एनायन। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्वासोल एरिसोल सोल और इमल्सन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अवर एरिसोल विल बी राइट आंसर। देखिए, अगर आपको जो है पीसीएम के नोट्स चाहिए, हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल फ्री में जो है पीसीएम के नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। और हाँ, मैंने क्या सुना, आपने अभी तक जो है लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं किया। ये तो गलत बात है। अगर अभी के अभी हमारे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कीजिएगा और लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, ठीक है? उन्हें बिल्कुल सॉल्व्ड जो है अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है प्राप्त कीजिएगा। और एग्ज़ाम में जाने से पहले जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं 15 से 20 दिन, एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू को सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर देखिए, दो टाइप्स के पॉलीमर होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, उसमें से पूछा थर्मोसेटिंग पॉलीमर मतलब जो एक बार डिफॉर्म हो गए उसके बाद अपनी पोजीशन में वापिस से नहीं आते हैं। ऑप्शन ए नाइलॉन रोप, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी मेलामाइन एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, नाइलॉन रोप विल बी अवर राइट आंसर। क्योंकि क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है नॉट अ थर्मोसेटिंग। ये जो बैकेलाइट है, इलेक्ट्रिक स्विच और मेलामाइन है, ये सारे थर्मोसेटिक पॉलीमर हैं हमारे पास। मतलब एक बार डिफॉर्म हो गए तो अपनी पुरानी पोजीशन को जो है रिगेन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोनोमर यूनिट ऑफ ए नेचुरल रबर इज। ये तो बहुत आसान है। ऑप्शन है आइसोप्रीन, ऑप्शन बी क्लोरोप्रीन, ऑप्शन सी 1,3-ब्यूटाडाइन और ऑप्शन डी है स्टाइरिन। ये आपके लिए रहा होमवर्क क्वेश्चन। कमेंट करके एक तो आपको 20 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए वो भी बताना है, साथ के साथ जो है 142 का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए रहा, इसका आंसर भी जो है हमें बताना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुनिए, बढ़िया पढ़ा रहा हूं ना, अगर बढ़िया पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी सी तो अपने दोस्तों की भी कीजिए केयर। जल्दी से जल्दी इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक उनके साथ कर दीजिए शेयर। चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ। जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, हमेशा याद रखना, जो उसका स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेटल यूज्ड इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लेटिनम। जो मेटल यूज हो जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, प्लेटिनम का यूज किया जाता है। ना तो ऑप्शन ए में है, ना तो ऑप्शन बी में है, ना तो ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। और राइट आंसर क्या है, प्लेटिनम हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर फाउंड इन। अब लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी इतनी लगेगी वो हुई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इनर्ट गैस है, इसके लिए तो बहुत हद से ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि ये रिएक्टिव ही नहीं होते। उसके बाद आता है ऑप्शन बी अल्कली मेटल। जी हाँ, अल्कली मेटल ऐसे सब्सटेंस है जी हल्की सी एनर्जी दी इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी हुई, ऑप्शन नंबर बी की, दैट इज अल्कली मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन अ पॉलीसैकेराइड्स बाय पेप्टाइड लिंकेज, न्यूक्लियोटाइड लिंकेज, ग्लाइकोसाइड लिंकेज एंड ऑप्शन डी है फॉस्फेट लिंकेज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विल बी अवर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैटेनेशन कैपेबिलिटी। ये भी आपको आता होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा दैट इज कार्बन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिटर्जेंट आर प्रिपेयर्ड ओवर सोप बिकॉज। देखिए, डिटर्जेंट का यूज किया जाता है सोप के ऊपर, क्यों किया जाता है, दे वर्क इवन इन हार्ड वाटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, सही आंसर है, वो हार्ड वाटर में भी जो है काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 पिकोमीटर इज यूज टू। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, ऑप्शन ए 10 की पावर -15, ये तो है फेम्टोमीटर। ठीक है, 10 की पावर -9 मीटर ये है हमारे पास नैनोमीटर, 10 की पावर -6 ये है हमारे पास माइक्रोमीटर। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, आवर पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अंतिम क्वेश्चन है,
The atom C13 and 7 and 14 can be described as isobar, isotone, isotope and isotope of carbon। देखिए सिंपल सा है। आइसोटोप क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार उसका उल्टा। बचा आइसोटोन। आइसोटोन होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चेक कीजिए, 13 में से 6 गए, 7, 14 में से 7 गए, 7, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर है। तो ये कौन सी स्पीसीज है? दीज आर द आइसोटोन्स। So the atom C613 and N7 and 14 can be described as isotone will be our right answer। आशा करता हूँ जितने भी ये क्वेश्चन अभी तक आपको करवाए गए, ठीक है, आपको अच्छे से जो है याद हो गए होंगे। ये एग्जामिनेशन में आपके बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। इसी तरह की अगर और वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली 9:30 पर जब तक हमारा टेट एग्जाम नहीं हो जाता, क्वेश्चन इस तरीके के आपको मिलते रहेंगे। और इससे पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी है तो उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।